नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। कल अच्छा खासा लिक्विडेशन हो गया और होना भी था। देखिए, कल मैंने आपको शाम को वीडियो में कहा था कि ग्रीड जो था यानी कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 90% प्लस था। तो देखिए यहां पर ये गेम तो फिर होना ही था, क्योंकि जब इतनी ज्यादा बुलिशनेस होती है तो देखिए लॉन्ग टाइम होल्डर तो नहीं लेकिन जो ट्रेडर है वो जरूर फायदा इस चीज का उठाता है और वही कल सीन हुआ। और बाकी सिवाय नू पेपे बोंग इनमें कितनी गिरावट आई है, क्या और गिर सकते हैं, चलिए इन सब पे बात करेंगे। और आज का माइनिंग ऐप रहेगा सीलिया। बहुत अच्छी न्यूज है इसमें और कहीं ना कहीं इसी साल आपको ये लिस्ट होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एक्चुअली बिटकॉइन में क्या हुआ कर 69,000 यानी आपका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। अच्छा लगा, सबको बढ़िया लगा, कि यहां से अब थोड़ा सा इसको फिर से एक अच्छा स्पाइक पकड़ना चाहिए क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका था। लेकिन अगली ही कैंडल में आपका सब धराशायी कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हर बार ऐसा हुआ है, जब भी ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद एक छोटा सा आप क्रैश कहें या रिट्रेसमेंट कहें या आपका करेक्शन कहें, जो भी कहें, सबका अलग अलग सोचना हो सकता है, लेकिन मैं तो इसको देखिए करेक्शन ही कहूंगा। यहां कोई क्रैश वाली ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रैश तो मतलब ये होता है कि आपका 50, 60, 70% गिरना, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, $10,000 का जरूर आपका हेरफेर हुआ कल, यानी कि आपका जो 69,000 से ऊपर चला गया था बीटीसी, वो आपका ये मान लीजिए लास्ट जो बिग लगी कल, वो आपकी 59,000 तक की बिग लग गई थी। ठीक है, कैंडल क्लोज हो रहा एक अलग चीज है, लेकिन बिग कहां तक लगी, कहां तक का लिक्विडेशन साफ किया, वो कहते हैं जरा सा आया झटके से ऊपर। तो वो चीज हुई कि कल $10,000 का बीटीसी ने अप एंड डाउन किया। अब फिलहाल में जो है आप ये मान लीजिए रिकवरी धीरे धीरे होने लगी। अगर आप अभी अपडेट होंगे तो देखिए 66,000 के ऊपर बीटीसी चल रहा है, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी 66,000 के ऊपर ही है। तो रिकवर धीरे धीरे होने लगा। अब कितना गैप रह गया 69,000 में और 66,000 में, केवल 3,000 का फिर से। तो ये तो उसके लिए एक मामूली बात है कि $3,000 को रिकवर करना। लेकिन देखिए थोड़ा सा यहां पर समझदारी जरूर दिखानी पड़ेगी। देखिए बीटीसी है और ये गेम मैंने हमेशा कहा है कि अब छोटे लोगों के हाथ से निकल के चीज अब बड़े बड़े लोगों के हाथ में चली गई है। बीटीसी की प्रोडक्शन कम है यानी कि माइनिंग कम है, खरीदार ज्यादा है। तो यहां ये जो ट्रेडर हैं थोड़े से, जिन्होंने ये थोड़ा सा कल प्राइस ऊपर नीचे किया, बाकी इसमें डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है कि यहां से कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा या बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता और मुझे लगता है कि फिलहाल $10,000 का एक तरह से अप एंड डाउन जो कल हुआ है वो सफिशियंट है। अब क्या है कि थोड़ा सा फिर ये रिकवर करके हो सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास तक जाए, हो सकता है $1,000 नीचे रह जाए, वहां से फिर एक छोटा सा आपको करेक्शन दिखाई दे। तो ये सीन तो चल सकता है, लेकिन इसके बाद अगर जो एक तरह से ऊपर निकलेगा 69,000 के ऊपर, फिर तो आपका देखिए हो सकता है 100 के फिर आपको बहुत नजदीक नजर आए। लेकिन शिवा इनू को देखो शिवा इनू में कल जो हुआ उसमें भी वही हुआ जो बीटीसी में हुआ। अब आप देखिए कल शिवा इनू का प्राइस गिर के आपका ये मान लीजिए लगभग 27 वाली सीरीज तक गया, यानी कि 4x027 के आसपास तक गया। फिलहाल चल रहा है, रिकवर होकर दोबारा से 3.5 की सीरीज तक पहुंच गया। बीटीसी ने जैसे रिकवर किया वैसे ही इन्होंने भी रिकवर कर लिया। लेकिन वो कहते हैं जैसे बीटीसी थोड़ा गिरता था तो ये ज्यादा गिरते थे, लेकिन इस बार ऐसा सीन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। 6 से 7% तक शिवा इनू गिरा, ज्यादा गिरा ही नहीं है और फिर वो भी अब रिकवर कर लिया। अगला रहेगा बोंग। अब बोंग में देखिए कितनी गिरावट आई कल। जैसे कल बीटीसी $10,000 नीचे आया, बोंग अभी करंट में प्राइस 4x032 की सीरीज में चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको गिरा हुआ दिखाता हूं तो आपको 4x027 की सीरीज तक गया। कितना गिरा? जरा सा। यानी कि जो 20% 30% की जो गिरावट आती थी पहले बीटीसी, जरा सा $1,000 भी गिरता था तो 10-20% ये लोग लुढ़क जाते थे। लेकिन इस बार वो चीज नहीं है। यहां थोड़ी सी बुलिशनेस दिखा रहा हूं आपको कि यहां इस बार वो चीज नहीं है कि वहां थोड़ा सा भी अगर उदास हुआ बीटीसी तो ये रोने लगते थे। तो वो वाली कंडीशन नहीं है इस बार। कितना? वही 5-7% का अप एंड डाउन है। तो यहां क्या है कि कहीं ना कहीं इस बार मीम कॉइंस में भी जो पैसा लगा के बैठे हैं वो बुलिश है, वो पॉजिटिव है। तो इसीलिए यहां एक अच्छा मौका बनता है। मैं आप पेपे ये मान लीजिए अभी 5x072 की सीरीज में चल रहा है डॉलर में प्राइस। अभी तो ये 1% नीचे है, केवल 1% जो करंट में प्राइस चल रहा है, लेकिन ये गिरा था आपका 5x0 और 5.4 की सीरीज तक गया। कितना गिरा? केवल 3 से 4%। थोड़ा सा और अगर बिग लगी तो 6-7% तक की इसमें बिग, बस इससे ज्यादा नहीं। तो अब यहां वही चीज आ गई जो मैंने कहा कि भाई देखिए ब्लिसनेस है। इस बार बीटीसी जितना गिरा है उतना ये मीम कॉइंस भी नहीं गिरे, तो अल्ट कॉइंस जो मेजर कैप हैं वो कहां इतने ज्यादा गिरेंगे। तो यहां घुमा के बात सारी यही है। मेरा कहने का मतलब तो इतना है
जो बीटीसी थोड़ा बहुत क्रैश हुआ है उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, ना चिंता ज्यादा करने की जरूरत है। यहां आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप एसआईपी करते रहिए लॉन्ग टाइम होल्ड वाले, क्योंकि ये इस टाइप के सीन थोड़े थोड़े चलते रहेंगे। आपको फिर ये ऊपर निकलने के बाद बाय करेंगे तो फिर देखिए उतना प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट निकालो, लगता है डंप है, कल जैसे हुआ इन्होंने लगा प्रॉफिट निकाला हो तो यहां अच्छा खासा उनको मौका मिला खरीदने का। तो इसी तरीके से आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा बाय करते रहिए और अपना प्रॉफिट बनाते रहिए। तो ये तो सीन था कल की जो मार्केट थोड़ी नीचे आई, उसको आप क्रैश का नाम देंगे, रिट्रेसमेंट कहेंगे या करेक्शन कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं तो इसको एक छोटा सा करेक्शन मानता हूं बस। सीलिया ने एक ट्वीट डाला है और वो ट्वीट है आपका 4 मार्च का। उन्होंने बीटीसी @65,000 के लिखा हुआ है, ठीक है, 65,000, और उसके नीचे बुल रन इज इक्वल टू सीलिया लॉन्च, यानी कि कहीं ना कहीं अब इनकी ये प्लानिंग है कि सीलिया को जल्द से जल्द लॉन्च करना है। आगे इनका और भी रोड मैप मैं आपको बताता हूं क्या दिया था इन्होंने। एक ये यहां पर है, इन्होंने कहा है केवाईसी 2 एंड सीलिया टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बहुत जल्दी है। पीपल फेवरेट क्रिप्टो एक्सचेंज फ्यू स्टेज टू सितंबर 30th लॉन्च, यानी कि इन्होंने एक डेट भी है 8 फरवरी का इनका ट्वीट है और 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर आपका इनका लॉन्चिंग डेट हो सकती है फिलहाल इनके अकॉर्डिंग। तो भाई देखिए माइनिंग 4-6 महीने तो होती है, तो यहां 30 सितंबर का इन्होंने एक तरह से घोषणा कर दिया कि सीलिया लॉन्च हो जाएगा। अब यहां केवाईसी 2 का ऑप्शन भी बहुत जल्दी सबको मिलने वाला है। केवाईसी 1 तो लगभग सबका हो ही गया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो भी अपना केवाईसी सेक्शन में जाके आप कर सकते हैं। और पब्लिक सेल में सीलिया जो है 15 मिलियन टोकन आने वाला है। जब भी इनका पब्लिक सेल लॉन्च होगा उस टाइम जो है 15 मिलियन तो ये पब्लिक को देंगे। तो यहां कहीं ना कहीं यहां पर माइनर्स का फायदा हो जाएगा कि ऑलरेडी उनके पास तो फ्री में ऑलरेडी पहले से सीलिया होगा ही होगा। अब यहां इनका है, देखिए अगला जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा केवाईसी 2 सीलिया टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपका ये केवाईसी 2 होगा उस टाइम आपका एक तरह से पूरा ही, मुझे लगता है कि शायद लॉन्चिंग के आसपास इनका जो है केवाईसी 2 का ऑप्शन सबको आएगा, तो आप उस टाइम कर लेंगे और आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा जो आपने माइन किया होगा। उसके बाद इनका आईसीओ आएगा जिसमें आपको मैंने कहा ना 15 मिलियन सीलिया आपको जो है पब्लिक के लिए लाए जाएंगे, जहां पर आप चाहो तो आप भी बाय कर सकते हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी माइनिंग का पहले से होगा अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो। और उसके बाद देखिए सीलिया लॉन्चिंग, तो ये इनका एक अगला रोड मैप है जो आने वाला है। अब यहां आपको करना कुछ नहीं है, केवल सीलिया को ज्वाइन करना है। सीलिया ज्वाइन करने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल पर इसका लिंक है, टेलीग्राम पर भी इसका लिंक है। ट्विटर टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए फ्री के सौदे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। कहीं ना कहीं आइस ने ये चीज बता दी कि भाई देखिए आप अर्ली स्टेज में सारी चीजें कर लेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप डिले करते रहते हैं और उसके बाद फिर आपकी केवाईसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पंगे में पड़ जाती है। तो बेहतर है कि केवाईसी का ऑप्शन जिनको पहला मिल गया है वो अपनी पहली केवाईसी जरूर कर दीजिएगा सीलिया में और मेरी टीम के साथ जरूर जुड़ जाइए, सीलिया माइनिंग कीजिए। कहीं ना कहीं 30 सितंबर भी नजदीक है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड जरूर मिल जाएगा, लेकिन फोकस केवाईसी पर जरूर कीजिएगा। और ज्वाइनिंग के लिए टेलीग्राम ट्विटर पर मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।